हेलो दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करेंगे स्कैनिंग टनलिंग इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के बारे में, जिसको आप कभी कभी स्कैनिंग टनलिंग माइक्रोस्कोप की कहते हैं। क्लियर? सो इस वीडियो में हम बात करेंगे उसके कंस्ट्रक्शन की, उसके वर्किंग की और उसके प्रिंसिपल की, और एक डिटेल वीडियो आपके लिए लेकर आए हैं स्कैनिंग टनलिंग माइक्रोस्कोप के बारे में। क्लियर? तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। लेकिन इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले STEM को पढ़ने से पहले हमको एक छोटी सी चीज़ पढ़नी पड़ेगी, और वो छोटी सी चीज़ क्या है? वो छोटी सी चीज़ है हमारी स्कैनिंग प्रोब माइक्रोस्कोप, है ना। स्कैनिंग प्रोब माइक्रोस्कोप, SPM, है ना। SPM, इसको क्या कहते हैं? SPM। अब ये कोई दूसरा माइक्रोस्कोप नहीं है। पहले इस चीज़ को समझो क्या है, यहाँ पर काफ़ी कंफ्यूजन रहती है। SPM कोई अलग माइक्रोस्कोप होगा नहीं। अगर हम बात करें, अब तक हमारे पास दो माइक्रोस्कोप अभी हमने पढ़े। एक हमने पढ़ा SEM स्कैनिंग इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप, और एक हमने पढ़ा TEM ट्रांसमिशन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। ठीक है, इन दोनों के ऊपर एक डिटेल वीडियो मैं बना चुका हूँ। उन वीडियो के लिए आप YouTube पे सर्च कर सकते हैं SEM या TEM बाय RK फिजिक्स पॉइंट। क्लियर? सो वो वीडियो आपको मिल जाएगी। अब मुझे जरा ध्यान दो इधर। अगर मैं बात करूं SEM और TEM की, इन दो माइक्रोस्कोप की, तो ये दो माइक्रोस्कोप की एक प्रॉब्लम थी। प्रॉब्लम क्या थी? प्रॉब्लम ये थी कि ये सिर्फ और सिर्फ क्या थे? एक सरफेस का, जैसे मान लीजिए कोई भी सैंपल है तो उसकी एक 2 डायमेंशनल इमेज बना पा रहे थे बस। जैसे मैं आपको कुछ एग्जांपल से समझाता हूँ। मान लीजिए एक एग्जांपल है कि दो बंदे खड़े हैं, एक बंदा मेरे आगे खड़ा है, मान लो एक मैं यहाँ पर खड़ा हूँ बहुत पीछे, मैं पीछे खड़ा हूँ बहुत, और एक बंदा है वो मेरे बहुत आगे खड़ा है। तो सामने अगर कोई फोटो क्लिक करेगा तो फोटो क्लिक करके जो फोटो आएगी वो तो हम दोनों की 2 डायमेंशन होगी। अब फोटो से आप ये तो बता सकते हो कि ये बंदा आगे खड़ा हुआ होगा, ये बंदा पीछे खड़ा हुआ होगा, लेकिन क्या आप ये बता सकते हो कि हम दोनों के बीच में डिस्टेंस कितनी होगी? लगाओ दिमाग में। मान लो एक नैना है ना, एक नैना है भैया, एक लड़की है नैना नाम की, वो बहुत आगे खड़ी है मेरे, और मैं पीछे खड़ा हूँ। हम दोनों के बीच में डिस्टेंस मान लो कुछ डिस्टेंस है D, और भाई किसी बंदे ने हमारी ऐसे करके फ़ोटो क्लिक कर ली, तो फोटो में क्या आएगा कि नैना तो मेरे आगे खड़ी होगी और मैं नैना के पीछे खड़ा हूँ। लेकिन उस फोटो में आपको ये तो बता सकते हो कि कौन आगे खड़ा है कौन पीछे, लेकिन क्या आप ये बता सकते हो कि हम दोनों के बीच में डिस्टेंस कितनी होगी? नहीं। क्लियर? तो SEM और TEM ये दो माइक्रोस्कोप बेसिकली क्या काम करते थे? 3D सैंपल की एक 2 डायमेंशनल इमेज बनाते थे। ठीक है, ये यहाँ तक तो समझ में आता है कि हाँ 2 डायमेंशनल इमेज बनाते थे, लेकिन एक प्रॉपर इमेज, एक 3D इमेज ये नहीं बना पाते थे। ठीक? तो ये एक प्रॉब्लम थी। इस प्रॉब्लम को सॉल्व करा गया और एक नए तरीके के क्या माइक्रोस्कोप को लेकर गए। स्कैनिंग प्रोब माइक्रोस्कोप बेसिकली ऐसे माइक्रोस्कोप हैं जो 3D इमेज बनाते हैं। क्या बनाते हैं? 3D इमेज बनाते हैं। 3D इमेज ऑफ सैंपल्स, 3D इमेज ऑफ सैंपल्स। कोई भी सैंपल है उसकी 3D इमेज बनाई जाती है। मतलब क्या 3D इमेज मतलब क्या 3D इमेज मतलब ये कि अभी मैंने जो नैना और अपनी बात बताई थी कि हमारी एक ऐसी इमेज बनाई जाएगी कि ये तक पता चल जाएगा कि हमारी हाइट कितनी है और हम कितना दूर खड़े हुए थे, उसकी हाइट कितनी है, मेरी है, सब कुछ पता चल जाएगा। एक 3D इमेज से तो यार सब कुछ ही पता चल जाएगा। खुद सोचो ना, 2 डायमेंशन से तो यही पता चलता है कि ये आगे है ये पीछे है, लेकिन 3D से तो ये भी पता चल जाएगा कि वो कितना आगे है और वो कितना पीछे। बोलो क्लियर हुआ कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ? बहुत बढ़िया। तो स्कैनिंग प्रोब माइक्रोस्कोप बेसिकली वो माइक्रोस्कोप जो 3D इमेज बनाते हैं सैंपल्स की। ये 2 तरीके के हैं, याद रखना। इसके 2 टाइप्स हैं। एक है स्कैनिंग टनलिंग माइक्रोस्कोप, स्कैनिंग टनलिंग इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप कह सकते हैं कभी कभी इसको, STEM या फिर STM। दूसरा है एटॉमिक फोर्स माइक्रोस्कोप, AFM। ठीक है, ये 2 तरीके के माइक्रोस्कोप है। इस वीडियो में हम डिटेल बात करेंगे स्कैनिंग टनलिंग इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की, STEM की। इससे नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे एटॉमिक फोर्स माइक्रोस्कोप की। ठीक, अगर हम बात करें ये चीज जो है, ये ओनली एप्लीकेबल फॉर या फिर ओनली फॉर कंडक्टिंग सैंपल्स। मतलब ये माइक्रोस्कोप आप कहाँ लगा सकते हो? ये माइक्रोस्कोप आप लगा सकते हो ऐसे सैंपल्स में जो कंडक्ट कर सकते हैं इलेक्ट्रिसिटी। क्या कर सकते हैं? इलेक्ट्रिसिटी। ये माइक्रोस्कोप आप लगा सकते हो किसमें? ओनली फॉर इंसुलेटिंग मटेरियल्स।
इंसुलेटिंग मटेरियल्स लाइक पॉलीमर्स, है ना, इंसुलेटिंग मटेरियल्स, क्लियर हुआ, मटेरियल्स, ठीक। तो अगर हम बात करें स्कैनिंग प्रोब माइक्रोस्कोप की, ये ऐसे माइक्रोस्कोप हैं जो 3D इमेज बनाते हैं। ये दो तरीके के होते हैं, एक होता है स्कैनिंग टनलिंग इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप जो सिर्फ और सिर्फ कंडक्टिंग सरफेस पे लागू होता है, और एक होता है हमारा एटॉमिक फोर्स माइक्रोस्कोप जो सिर्फ और सिर्फ इंसुलेटिंग मटेरियल्स पर ही इसको यूज करा जाता है, क्लियर। तो इस वीडियो में हम बात करेंगे स्कैनिंग टनलिंग माइक्रोस्कोप की। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। चलिए अब हम बात करते हैं स्कैनिंग टनलिंग इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के बारे में, ठीक है, जिसको इन शॉर्ट में हम कहते हैं STEM, ठीक है। ये एक छोटी सी बात और याद रखना, कभी कभी इसको स्कैनिंग टनलिंग माइक्रोस्कोप भी कहते हैं, STM, ठीक है, याद रहेगा। अब इधर सुनो। तो सबसे पहले अगर हम बात करें, एक छोटा सा इंट्रोडक्शन आपके सामने रखा है इसका हमने कि STEM इज एन इंस्ट्रूमेंट फॉर 3D इमेजिंग ऑफ सैंपल सरफेस। 3D इमेजिंग ऑफ सैंपल सरफेस मतलब क्या हुआ, मतलब ये हुआ कि हमारे पास कोई भी सैंपल है जिसको हम मैग्नीफाई कर रहे हैं, जिसको हम देख रहे हैं, तो उसके सरफेस की जो टोपोग्राफी होती है या फिर जो सरफेस होता है उसकी एक ये 3D इमेज बनाता है ना, ये एक 3D इमेज बनाता है, ये याद रखेंगे। उसके बाद अगर हम बात करें, इसको डिस्कवर करा गया था बाय जॉर्ज बिनिंग एंड हेनरिच रोहर इन 1981 में इसको डिस्कवर करा गया था इन दो साइंटिस्ट द्वारा। एक बात और याद रखेंगे, इसका जो लेटरल रेजोल्यूशन होता है ना, इसका जो लेटरल रेजोल्यूशन होता है वो होता है 0.1 नैनोमीटर। लेटरल रेजोल्यूशन मतलब कि हॉरिजॉन्टल रेजोल्यूशन, कितना, हॉरिजॉन्टल रेजोल्यूशन, कि हॉरिजॉन्टली कितना क्लियरली देख सकते हो आप इसको, ठीक, कितना डेप्थ तक देख सकते हो। सेकंड है हमारा डेप्थ रेजोल्यूशन। डेप्थ रेजोल्यूशन बोले तो वर्टिकल रेजोल्यूशन, डेप्थ रेजोल्यूशन बोले तो वर्टिकल रेजोल्यूशन, है ना, वर्टिकल रेजोल्यूशन। वर्टिकल रेजोल्यूशन कहाँ तक हो सकता है, 0.01 नैनोमीटर तक, ठीक। ये वैल्यूज याद रखेंगे, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। लेटरल रेजोल्यूशन इसका होता है 0.1 नैनोमीटर तक, और डेप्थ रेजोल्यूशन होता है इसका 0.01 नैनोमीटर। बोलो बात क्लियर हुई। अच्छा, अब हम बात करते हैं इसके कंस्ट्रक्शन की, मतलब इसके ऑपरेटर्स की, कि इस इंस्ट्रूमेंट के अंदर, इस माइक्रोस्कोप के अंदर क्या क्या चीज़ें लगी हुई होती हैं, ठीक। तो एक बेसिक सा हमने यहाँ पर मतलब हमने ऑपरेटर्स इसका बनाया है, पूरा अपने माइक्रोस्कोप बनाया है। अगर हम बात करें, इसके अंदर तीन बहुत ही इंपॉर्टेंट कंपोनेंट्स होते हैं। कौन कौन से, सबसे पहला जो इंपॉर्टेंट कंपोनेंट होता है वो होता है स्कैनिंग टिप। क्या होता है मेरे भाई, स्कैनिंग टिप। अब स्कैनिंग टिप है क्या, देखो ये रही स्कैनिंग टिप। स्कैनिंग टिप इसको नाम क्यों दिया गया, टिप बहुत ही पतली सुई जैसी होती है और ये पूरे सैंपल को क्या करती है, स्कैन करती है। कैसे करती है, क्या फिनोमेना होता है उसके पीछे, वो सब चीज़ें अभी आपको हौले हौले बताएंगे, ठीक। अभी अपने को क्या समझना है, अभी अपने को एक एक चीज़ समझनी है कि ये है क्या। तो सबसे पहले हमने आपको बताया कि ये स्कैनिंग टिप बेसिकली क्या होती है, या तो ये टंगस्टन की या प्लेटिनियम इरिडियम की बनाई जाती है। ये बहुत ही पतली होती है और ये पूरे सैंपल के ऊपर चलाई जाती है। चलाने का मतलब ये नहीं है, मतलब पूरे सैंपल को स्कैन करती है, पूरे सैंपल के सरफेस को क्या करती है मेरे भाई, स्कैन करती है, ठीक है, बहुत बढ़िया। उसके बाद अगर हम बात करें, ये जो स्कैनिंग टिप होती है ये कनेक्टेड होती है एक पीजो इलेक्ट्रिक ट्यूब से। किससे, एक पीजो इलेक्ट्रिक ट्यूब। ये जो सिलेंडर आप देख रहे हैं ये है एक पीजो इलेक्ट्रिक ट्यूब जिसके अंदर दो इलेक्ट्रोड्स होते हैं, जिसके अंदर क्या होते हैं, दो इलेक्ट्रोड्स होते हैं। बोलो बात क्लियर हुई, ठीक। उसके बाद ये क्या चीज़ है भैया, ये है हमारा सैंपल, ये क्या है हमारा सैंपल, और ये है हमारा टनलिंग वोल्टेज। आसान भाषा में अभी तुमसे ये समझ लो कि हमने वोल्टेज अप्लाई कर रखा है कहीं पर। अभी इसमें ध्यान मत दो, ये टनल क्या है बताऊंगा, टेंशन नहीं लेने का, अभी थोड़ी देर में अभी आएगा इसका मीनिंग, ठीक। उसके बाद अगर हम बात करें, स्कैनिंग टिप से एक वायर से कनेक्ट करा जाता है, स्कैनिंग टिप को कनेक्ट करा जाता है किससे, टनलिंग करंट एम्पलीफायर से। किससे करंट करा जाता है, टनलिंग करंट एम्पलीफायर से, ठीक है। ये तीसरा मोस्ट इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है, याद रखना। इस माइक्रोस्कोप में तीन बहुत अच्छे और इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है। कौन कौन से, स्कैनिंग टिप, पीजो इलेक्ट्रिक ट्यूब विद इलेक्ट्रोड्स, एंड थर्ड टनलिंग करंट एम्पलीफायर। और बाकी सब तो वो मॉनिटर है जिसके अंदर हम इमेज देखते हैं, और ये बेसिकली क्या है, ये स्कैनिंग यूनिट है जो चीज़ों को स्कैन करती है और प्रॉपरली दिखाती है, बस, ठीक। तो एक आसान भाषा में आपको समझ में आ गया होगा कंस्ट्रक्शन कैसा है। कंस्ट्रक्शन ये है कि एक पीजो इलेक्ट्रिक ट्यूब है जिसके अंदर इलेक्ट्रोड्स हैं, दो वायर वहाँ से निकाल के किससे कनेक्ट करेंगे, स्कैनिंग यूनिट से कनेक्ट करेंगे। टिप से एक वायर कनेक्ट करा किससे, टनलिंग करंट एम्पलीफायर से, और उसको कनेक्ट कर दिया गया स्कैनिंग यूनिट से। ये स्कैनिंग यूनिट है जो सब कुछ स्कैन करके, सब कुछ एम्पलीफाई, सब कुछ क्लियर करके फाइनल इमेज पहुंचाती है किस पे, मॉनिटर पर। ये है डेटा प्रोसेस एंड डिस्प्ले, ठीक है। एक डेटा मिलता है, डेटा को प्रोसेस किया जाता है और फिर मॉनिटर के ऊपर एक इमेज आती है, और वो इमेज एक 3D इमेज होती है, एक रियल इमेज होती है। बोलो बात समझ में आई, कंस्ट्रक्शन क्लियर हुआ। अब सवाल ये आता है कि इसका प्रिंसिपल क्या है ना, ये माइक्रोस्कोप किस प्रिंसिपल पे काम करता है और किस तरीके से काम करता है, इसकी वर्किंग क्या है, ठीक। तो इतना अगर आप चाहो तो वीडियो को पॉज करके नोट कर सकते हैं या फिर स्क्रीनशॉट ले सकते हैं,
ले लिया होगा, बहुत बढ़िया, ठीक है। तो अब तक हमने क्या पढ़ा, अभी हमने पढ़ा इंट्रोडक्शन और हमने पढ़ा इसका कंस्ट्रक्शन। क्या पढ़ा, कंस्ट्रक्शन। अब हम बात करेंगे इसके प्रिंसिपल की। किसके बारे में बात करेंगे भाई मेरे, प्रिंसिपल की, ठीक है। जरा भाई इसका प्रिंसिपल क्या है, प्रिंसिपल ऑफ STEM, प्रिंसिपल ऑफ STEM। तो अगर मैं बात करूं इस माइक्रोस्कोप का प्रिंसिपल क्या है, देखो बड़ा अजीब सा प्रिंसिपल है। तो अगर आपने क्वांटम मैकेनिक्स के बारे में बात करी हो, इसका प्रिंसिपल देखो क्या है, सुनो ध्यान समझना। प्रिंसिपल है इसका क्वांटम टनलिंग, क्वांटम टनलिंग, ये इसका प्रिंसिपल है ना, ये इसका क्या है मेरे भाई, प्रिंसिपल है। आपने अगर क्वांटम मैकेनिक्स पढ़ी हो तो क्वांटम मैकेनिक्स में ये फिनोमेना है क्वांटम टनलिंग का। अब ये होता क्या है, इसको थोड़ा सा डिटेल में आपको बताऊंगा, ज़्यादा टाइम आपका वेस्ट नहीं करूंगा, ध्यान से समझना भाई। अगर मैं बात करूं सबसे पुरानी जो हमारी फिजिक्स है वो है हमारी क्लासिकल मैकेनिक्स, है ना। सबसे पुरानी जो हमारी फिजिक्स है वो है हमारी क्लासिकल मैकेनिक्स। और क्लासिकल मैकेनिक्स ये कहती है कि अगर मान लो ये पहाड़ है ना, अगर मान लो ये पहाड़ है और यहाँ पर मान लीजिए आप खड़े हो, ठीक है, मान लो यहाँ पर आप क्या करे हो, ऐसे करके खड़े हो। तो अगर आपको इस पहाड़ के उस पार जाना है तो आपको पहाड़ चढ़ना पड़ेगा और फिर उतरना पड़ेगा, जब जाके आप यहाँ पर आओगे। अकॉर्डिंग टू क्लासिकल मैकेनिक्स आपको वर्क करना पड़ेगा। आप किसी भी मतलब इम्पेनिट्रेबल चीज़ को पेनिट्रेट नहीं कर सकते, पहाड़ को आप पेनिट्रेट नहीं कर सकते। ऐसा तो नहीं हो सकता कि आप भाई साहब चलते चले जाओगे, चलते चले जाओगे और पहाड़ को पेनिट्रेट करके उस पार चले जाओगे, नहीं। तो अगर मान लीजिए आपके सामने एक बहुत बड़ा पहाड़ है तो और आपको पहाड़ के दूसरी तरफ जाना है तो पहाड़ को चढ़ना पड़ेगा, पहाड़ को उतरना पड़ेगा, जब जाके आप दूसरी साइड में आ जाओगे। बोलो क्लियर है। ये कौन कहती है, ये हमारी बहुत पुरानी फिजिक्स कहती है, न्यूटन बाबा वाली, जो कहती है क्लासिकल मैकेनिक्स। क्लासिकल मैकेनिक्स इस बारे में बात करती है। लेकिन जो क्वांटम मैकेनिक्स है, जो हमारी नई फिजिक्स है, क्वांटम मैकेनिक्स है ना, क्वांटम मैकेनिक्स। अब क्वांटम मैकेनिक्स ये दावा करती है, यहाँ पर वो कॉन्सेप्ट लेकर आती है क्वांटम टनलिंग का। वो ये कहती है कि भाई अगर मान लो पार्टिकल बहुत छोटे हो जाए, है ना, मान लो आप बहुत छोटे हो जाएं, कितने हो जाएं, इलेक्ट्रॉन जैसे हो जाएं, बहुत ही छोटे छोटे आपके मास हो जाएं, है ना। मान लो आप बहुत छोटे हो गए, आप लाइक एन इलेक्ट्रॉन, लाइक एन इलेक्ट्रॉन, लाइक एन इलेक्ट्रॉन, आप इलेक्ट्रॉन जितने छोटे हो गए, अब बहुत ही तुन्नू मुन्नू से हो गए, ठीक। तो क्वांटम मैकेनिक्स ये कहती है कि जब एक ऑब्जेक्ट का मास घटता है, जब इलेक्ट्रॉन का मास घटता है तो उसके अंदर बेसिकली, और जब वो मोशन करता है तो वो मैटर वेव बनाता है। मतलब ये कि उसके अंदर एक वेव करैक्टर आता है, उसके अंदर क्या आता है, एक वेव करैक्टर। मतलब वो जब मोशन करेगा एक अच्छी खासी स्पीड से, बेसिकली नियरली या अप्रॉक्सी इक्वल टू लाइट ऑफ स्पीड, तो जब वो मोशन करेगा, छोटा सा मास लाइट की स्पीड से जब मोशन करेगा तो वो अपने पार्टिकल नेचर को गायब करता रहेगा और एक वेव करैक्टर अपने अंदर ले आएगा, है ना, एक वेव नेचर ले आएगा, ठीक। मतलब ये कि अगर आप मान लो बहुत ही छोटे हो गए, आप इलेक्ट्रॉन जैसे हो गए और आपको लाइट की स्पीड से भाई साहब पहाड़ के उस तरफ फेंका गया, उस तरफ मतलब ऐसे ऊपर नहीं फेंका गया, पहाड़ की तरफ आप भागे यूं करके। आप मान लो इलेक्ट्रॉन जितने छोटे से नन्हे मुन्ने से हो गए और आपको स्पीड दे दी गई लाइट की स्पीड, तो आप भागे पहाड़ की तरफ यूं करके। तो आपका जो पार्टिकल जो कैरेक्टरिस्टिक्स है, जो पार्टिकल नेचर है, वो धीरे धीरे कम होता रहेगा और आप वेव बन जाओगे। क्या बन जाओगे, वेव कैरेक्टरिस्टिक्स आपके अंदर आ जाएगी। अकॉर्डिंग टू डी ब्रॉगली मैटर वेव बनती है, ये सब आपने पुरानी क्लासेस में भी आपने पढ़ा होगा। अब जरा दिमाग लगाना, जो वेव है वो ट्रांसमिट हो सकती है, वो मतलब वो पेनिट्रेट हो सकती है किसी भी ऑब्जेक्ट से, ठीक। मतलब होगा ये कि आपकी क्या बनेगी, एक वेव बनेगी और वेव आपकी क्या हो जाएगी, इस पहाड़ से क्या हो जाएगी, पेनिट्रेट हो जाएगी और आप यहाँ पर आ जाओगे ऐसे करके, आप यहाँ पर आ जाओगे ऐसे करके। आसान भाषा में इसी फिनोमेना को क्वांटम मैकेनिक्स ने क्वांटम टनलिंग कहा। क्वांटम टनलिंग क्या कहता है, क्वांटम टनलिंग ये कहता है कि अगर मान लीजिए बहुत ही छोटे छोटे पार्टिकल्स हैं, जैसे इलेक्ट्रॉन हो गया, अल्फा पार्टिकल हो गया, प्रोटॉन हो गया, ये छोटे छोटे पार्टिकल्स जो हैं, अगर हम इनको लाइट की स्पीड से या फिर नियरली इक्वल टू लाइट की स्पीड से भगाते हैं, तब ये अपने पार्टिकल नेचर को गायब कर देते हैं और इनके अंदर एक वेव कैरेक्टरिस्टिक्स आ जाता है। क्या आ जाता है, एक वेव कैरेक्टरिस्टिक्स आ जाता है। और इसकी वजह से ये इम्पेनिट्रेबल थिंग्स को, जैसे पहाड़ हो गया, कुछ भी चीज़ हो गई जिसको पेनिट्रेट नहीं कर सकते, उनको भी क्या कर जाते हैं, आर पार कर जाते हैं। इसको मतलब एक जगह से दूसरी जगह में चला जाता है। आसान भाषा में एक जगह से
दूसरी जगह में चले जाते हैं, इसको हम कहते हैं क्वांटम टनलिंग। बोलो कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ? अरे भाई साहब फील आया कि नहीं आया? क्लियर हुआ भाई साहब? तो क्वांटम टनलिंग बेसिकली क्या है कि स्मॉल पार्टिकल्स लाइक जैसे इलेक्ट्रॉन्स शोज वेव कैरेक्टर, ये क्या दिखाते हैं? एक वेव कैरेक्टर दिखाते हैं, और ये पेनिट्रेट कर सकते हैं किसी भी चीज को, है ना, ये किसी भी चीज को क्या कर सकते हैं? पेनिट्रेट करते हैं। इट इजिली पेनिट्रेट और मूव फ्रॉम वन पॉइंट टू एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे ये आसानी से किसी भी ऑब्जेक्ट को पेनिट्रेट कर सकते हैं या फिर मूव कर सकते हैं। क्लियर? इसको हम कहते हैं क्वांटम टनलिंग। बोलो बात क्लियर हुई? क्वांटम टनलिंग मतलब गुफा सी ऐसे करके एक वो कर दी गई पहाड़ के बीचों बीच। क्लियर? तो ये कॉन्सेप्ट समझ में आया कि नहीं आया भाई साहब? ये कहानी आपको समझ में आई? क्लियर? तो क्वांटम टनलिंग बेसिकली क्या है कि अगर छोटे छोटे पार्टिकल्स हैं और उनको अप्रॉक्सीमेटली लाइट की स्पीड से भगाया जाए तो वो किसी भी चीज़ को पेनिट्रेट कर सकते हैं, एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे जा सकते हैं, बट इन द फॉर्म ऑफ वेव, नॉट पार्टिकल। क्लियर हुआ भैया? कोई फील आया कि नहीं आया? अच्छा, तो ये है हमारा प्रिंसिपल, है ना। तो हमारा याद रखेंगे कि STEM स्कैनिंग टनलिंग इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप किस प्रिंसिपल पे काम करता है? इसका प्रिंसिपल है क्वांटम टनलिंग। क्वांटम टनलिंग का है, हमने ये आपको बता दिया। क्लियर? अब आप भी सोच रहे होंगे कि यार क्वांटम मैकेनिक्स का ये वाला कॉन्सेप्ट माइक्रोस्कोप में कहाँ लगेगा? सोच तो रहे होगे, थोड़ा थोड़ा अगर सोच सको तो, है ना। आपके दिमाग में तो आ रहा होगा कि यार क्वांटम टनलिंग से माइक्रोस्कोप का क्या लेना देना है? हम माइक्रोस्कोप में छोटी चीज़ों को बड़ा बना रहे हैं, उसका क्वांटम मैकेनिक्स का क्या लेना देना है? तो लेना देना अभी बताते हैं क्या है। वीडियो को पॉज करेंगे, इसका स्क्रीनशॉट ले लेंगे या फिर नोट कर लेंगे। हटाएंगे जा, चलो बहुत बढ़िया, हटा दीजिए इसी बात पर। ठीक है, अब हम बात करते हैं वर्किंग की, है ना। हमने कंस्ट्रक्शन समझ लिया, प्रिंसिपल समझ लिया, अब हम बात करते हैं वर्किंग की। अब वर्किंग देखो क्या है, ठीक है। अब वर्किंग को डिटेल में पढ़ेंगे, बिल्कुल आराम से, बिंदास बैठेंगे बिल्कुल आराम से। अब बात करते हैं वर्किंग की। वर्किंग ऑफ STEM। वर्किंग ऑफ STEM। तो अगर आपको कंस्ट्रक्शन समझ में आ गया होगा तो अगर आप ध्यान से देखें, यहाँ पर एक छोटी सी चीज़ मैंने आपको दिखाई थी यहाँ पर अभी, टनलिंग वोल्टेज। अब ये वोल्टेज किसके बीच का है? सुनो ध्यान से। ये वोल्टेज बेसिकली है, अभी जैसे मैंने आपको शुरुआत में बताया था कि STEM सिर्फ और सिर्फ कंडक्टिंग सरफेस पे लागू होता है। मैंने अभी आपको बताया था कि STEM सिर्फ और सिर्फ कंडक्टिंग सरफेस पे लागू होता है। उसकी वजह क्या है, ध्यान से समझना। मान लो ये हमारा क्या है, ये हमारा सैंपल है, ये हमारा क्या है, सैंपल है, ठीक है। अब ये सैंपल बेसिकली किससे बना होगा? एटम से मिलके बना होगा, ये रहे एटम्स। अब ये सैंपल बेसिकली क्या है? कंडक्टिंग सैंपल है। कैसा है? कंडक्टिंग सैंपल। कंडक्टिंग सैंपल मतलब ये कि ये अगर मैं इसमें पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई करूँ तो इसमें इलेक्ट्रिक करंट फ्लो करेगी। बहुत बढ़िया। और हमारी ये जो टिप है, ये रही हमारी टिप, है ना। इसको थोड़ा जूम करके दिखा रहे हैं, ठीक। ये रही हमारी टिप। टिप के भी एटम्स होंगे, ऐसा थोड़ी ना कि उसके पास एटम्स नहीं होंगे, टिप भी एटम से बनी होगी। ये रही हमारी टिप, स्कैनिंग टिप, ठीक। बहुत बढ़िया। ये भी एक कंडक्टर होगा। तो ये जो टनलिंग पोटेंशियल है, ये बेसिकली किसके बीच का पोटेंशियल डिफरेंस है? ये है इसके बीच का पोटेंशियल डिफरेंस। ऐसे करके बोलो, बात समझ में आई कि नहीं है? इसको फील करेंगे भाई पूरा पूरा, पॉजिटिव नेगेटिव। ये है हमारा टनलिंग वोल्टेज, ये है हमारा टनलिंग वोल्टेज। तो टनलिंग वोल्टेज किसके बीच का वोल्टेज है? टनलिंग वोल्टेज बेसिकली है वोल्टेज या पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन स्कैनिंग टिप एंड सैंपल। सैंपल और स्कैनिंग टिप के बीच में जो पोटेंशियल डिफरेंस आप क्रिएट करोगे उसको टनलिंग वोल्टेज कहते हैं। अब इसको टनलिंग क्यों कहते हैं इसको भी बताएंगे, सुनो ध्यान से। अब मुझे दिमाग लगा के बताना जरा, दिमाग लगा के। क्या इस सैंपल के अंदर इलेक्ट्रॉन्स होंगे? बिल्कुल होंगे। ये सैंपल्स के अंदर क्या होंगे? इलेक्ट्रॉन्स होंगे, बिल्कुल होंगे भाई साहब। कोई हो ही नहीं सकता कि यहाँ पर इलेक्ट्रॉन्स ना हो, ठीक है। एक सेकेंड, क्लियर। अब मुझे बताओ कि जब मैं इस टिप को पास लेकर आऊंगा तो इन दोनों के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस बना हुआ है,
यहाँ पर पोटेंशियल डिफरेंस है, यहाँ पर पोटेंशियल डिफरेंस है, दोनों के बीच में पोटेंशियल कितना लगाया हमने, v पोटेंशियल लगाया। और मान लो इन दोनों की डिस्टेंस है d, मान लो इन दोनों के बीच की डिस्टेंस कितनी ले ली, d। क्लियर। अगर हम डिस्टेंस को चेंज करेंगे तो v इक्वल, अगर आपको याद हो v इक्वल होता है e इंटू डी। तो अगर मैं डिस्टेंस को चेंज करूंगा तो हमारा जो पोटेंशियल है वो भी चेंज करेगा। इतनी सी बात आपको भी पता होगी। इलेक्ट्रिक फील्ड बेसिकली जो माइनस ग्रेडियंट ऑफ v। बहुत बढ़िया। क्लियर। अब सुन लो ध्यान से, जब मैं पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट करूंगा और इस टिप को पास लेकर आऊंगा तो ये जो इलेक्ट्रॉन है ये बेसिकली एनर्जी गेन करेगा बैटरी से, और जब ये एनर्जी बैटरी से गेन करेगा तो फिर ये लो पोटेंशियल से हाई पोटेंशियल में जाएगा। भाई यही तो होता है। ये कहाँ भागेगा, ये कहाँ भागने की कोशिश करेगा, पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ भागने की कोशिश करेगा। और पॉजिटिव टर्मिनल कहाँ पर लगा हुआ है, टिप के साथ लगा हुआ है। अब ये यहाँ से यहाँ कैसे जाए, यहाँ पर तो ये पार्टिकल नेचर दिखा रहा है, लेकिन यहाँ पर ये कैसे जाए, बीच में तो कुछ चीज़ है ही नहीं। तो यहाँ पर बेसिकली इलेक्ट्रॉन मूव करते हैं ऐसे करके, मतलब टनल करते हैं। यहाँ पर शो हो रहा है क्वांटम टनलिंग का फंडा, क्वांटम टनलिंग का फंडा। किसका फंडा भाई मेरे, टनलिंग का फंडा। जब आप पोटेंशियल डिफरेंस लगाते हो और जब टिप को पास लेकर आते हो तो इलेक्ट्रॉन को तो मूव करना ही करना है, मूव नेगेटिव से पॉजिटिव तो उसको जाना ही जाना है। तो वो क्या काम करता है, बैटरी से एनर्जी लेता है, लेने के बाद क्या काम करता है, वेव कैरेक्टर अपना दिखाता है और टनल करता है। मतलब जैसे ही बाहर निकलता है तो वेव की शेप पे टिप के अंदर आता है। वेव किसकी शेप में, वेव की शेप में, है ना। ये ऐसे करके ट्रेवल करता है, यूं करके, एक सेकेंड सॉरी, ये ऐसे करके ये वेव की कैरेक्टर दिखाते हैं, है ना। ये कौन सा कैरेक्टर दिखाता है, वेव कैरेक्टर, वेव कैरेक्टर ऑफ इलेक्ट्रॉन, वेव कैरेक्टर ऑफ इलेक्ट्रॉन। बोलो बात समझ में आई, क्लियर। अब जैसे ही इलेक्ट्रॉन यहां पर जाएगा तो करंट घूमेगी, भैया बिल्कुल घूमेगी। करंट क्या घूमेगी, करंट घूमेगी आई, है ना। तो हमने क्या काम करा, सुनते रहेंगे ध्यान से। ये रहा सैंपल, ये रही टिप, कनेक्शन पूरा नहीं है, क्लोज लूप नहीं है। यहाँ पर देखना, यहाँ पर हमारी बैटरी लगी हुई है। जब हमने टिप को पास लेकर आए तो इनके बीच में बेसिकली क्या गया, ये जो इलेक्ट्रॉन से इन्होंने एनर्जी गेन करी टनलिंग पोटेंशियल से। एनर्जी गेन करने के बाद जब टिप बहुत पास थी तो इन्होंने क्या काम करा, क्वांटम टनलिंग का फिनोमेना आजमाया। इलेक्ट्रॉन्स बाहर निकले उस एनर्जी को लेके और वेव कैरेक्टर के फॉर्म में सैंपल के सरफेस से टिप पे चले गए। सैंपल के सरफेस से किस पे चले गए, टिप पे चले गए। और जैसे ही टिप पे इलेक्ट्रॉन गए तो फिर से उन्होंने पार्टिकल नेचर दिखाया। पार्टिकल नेचर दिखा के उन्होंने क्या बना दी, करंट बना दी। जब चार्ज भागते हैं तो रेट ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक करंट। बोलो समझ में आया कि नहीं आया। तो यहाँ पर एक करंट बनेगी, यहाँ पर क्या बनेगी, एक करंट बनेगी। इस करंट को हम क्या कहते हैं, इस करंट को हम कहते हैं टनलिंग करंट। इस करंट को हम क्या कहते हैं, टनलिंग करंट। बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है ना, टनलिंग करंट बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा इसको, टनलिंग करंट। क्लियर। तो ये कॉन्सेप्ट समझ में आया कि नहीं आया, पहले बताओ, इसका इतना कॉन्सेप्ट समझ में आया। अभी बताऊंगा किस तरीके से मैग्निफिकेशन होती है, वो सब वगैरह वगैरह। अभी अपने को ये कॉन्सेप्ट समझना पड़ेगा, ठीक। ये क्लियर हुआ। क्वांटम टनलिंग यहाँ पर यूज किस चीज़ के लिए हो रहा है, क्वांटम टनलिंग सर्किट को पूरा करने के लिए यूज होता है। फील आया, क्वांटम टनलिंग सर्किट को पूरा करने की मतलब यूज हो रहा है, क्योंकि सर्किट पूरा होगा तो करंट मूव करेगी। अब करंट से अगेन माइक्रोस्कोप का क्या लेने देना, बताएंगे बताएंगे। पहले बताओ इतना समझ में आया कि नहीं आया, क्लियर हुआ, कोई डाउट है इसमें, नोट करेंगे वीडियो को पॉज करके। अब हम सवाल यहाँ पर यह आता है कि इस फिनोमिना से हम किस तरीके से सैंपल को मैग्नीफाई कर सकते हैं, उसकी किस तरीके से एक 3D इमेज बना सकते हैं, वो अब हमें समझना है। तो समझते हैं जरा, इसको नोट करेंगे इतना, चलें हटा देते हैं, ठीक है। ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया, बहुत बढ़िया। अब जरा देखो ध्यान से, याद रखना टनलिंग करंट, याद रखना टनलिंग करंट। अच्छा ये चीज़ मैंने भी यहाँ पर दिखा रखी है, ये सैंपल के एटम्स हैं, ये टिप के एटम्स हैं, है ना। ये सैंपल के एटम्स है, ये टिप के एटम्स है, और ये क्या है, ये है क्वांटम टनलिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, क्वांटम टनलिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन विच प्रोड्यूस करंट, विच प्रोड्यूस टनलिंग करंट, ठीक है। चलो अब देखो जरा ध्यान से, अब दिमाग लगाना बिल्कुल ध्यान से। अब मुझे बताओ आराम से, इधर देखो, अगर दो केस मैं आपके सामने रखता हूं, दो केस हैं ये,
ये टिप है, ठीक है, ये टिप है। ये दो केस हैं, ठीक है। यहाँ पर आपके सामने दो फिगर हैं, दोनों फिगर में अंतर क्या है? कोई अंतर नहीं है, पोटेंशियल दोनों में सेम लगाया गया है। अंतर सिर्फ ये है, मतलब पोटेंशियल सेम है, अंतर सिर्फ ये है कि यहाँ पर डिस्टेंस चेंज कर दी गई है ना, यहाँ पर डिस्टेंस चेंज कर दी गई है। अब दिमाग लगाओ, सुनो आराम से। जैसे ही आप डिस्टेंस को चेंज करोगे तो करंट, टनलिंग करंट घटेगी या बढ़ेगी? टनलिंग करंट घटेगी या बढ़ेगी? अब दिमाग लगाओ, ध्यान सुनो। जब आप टिप को सरफेस के पास लेकर आओगे तो इलेक्ट्रॉन जल्दी टनल करेंगे, इलेक्ट्रॉन्स जल्दी जल्दी टनल करेंगे। बोलो ये वाली बात समझ में आती है कि नहीं आती? जब आप टिप को पास लेकर आओगे, मतलब अगर आपकी जो स्कैनिंग टिप है वो सैंपल के क्लोज होगी, सैंपल के क्लोज होगी तो इलेक्ट्रॉन्स जल्दी टनल करेंगे, आसानी से टनल कर सकते हैं, ठीक। लेकिन अगर आप मतलब टिप को सैंपल के सरफेस से दूर लेके जा रहे हो, सैंपल के सरफेस से दूर लेके जा रहे हो, फिर करंट डिक्रीज होगी। मतलब यहाँ पर टनलिंग करंट, यहाँ पर टनलिंग करंट क्या होगी मेरे भाई? डिक्रीज होगी। और यहाँ पर टनलिंग करंट इंक्रीज होगी। बोलो यहाँ तक समझ में आ रहा है? क्लियर? मतलब होता क्या है बेसिकली, अगर हम बात करें तो इस इलेक्ट्रोड, इस टिप को पकड़ा जाता है, पूरे सैंपल के हर पॉइंट पे इस टिप को घुमाया जाता है, यहाँ पर और फिर करंट को देखा जाता है। अब देखते रहते हैं, यहाँ से करंट को देखते रहते हैं, टनलिंग करंट को, टनलिंग करंट ये सब बताता रहता है, ठीक। तो यहाँ पर हमने देखा करंट नॉर्मल आ रही है 5 एम्पियर, यहाँ पर क्या करंट आ रही है 10 एम्पियर, 10 एम्पियर करंट आ रही है, मतलब यहाँ पर ये सरफेस उठा हुआ है, तभी तो टिप इसके पास है। हमने क्या काम करा? टिप की हाइट को चेंज नहीं करेंगे, हमने टिप को फिक्स कर दिया। अब यहाँ पर ये सैंपल है ना, देखने में तो आपको सही सा लग रहा है, आप कहोगे यार बिल्कुल सीधा तो है, लेकिन जब हम इसे टिप घुमाएंगे तो करंट की ऊपर नीचे वैल्यू आएगी। देख जरा ध्यान से, यहाँ पर करंट की वैल्यू 5, आगे गए 5 चल रही है, 5 चल रही है, 5 चल रही है, अच्छा यहाँ पर 10 आ गई, यहाँ पर 10 एम्पियर करंट आ गई। देखने में तो एक जैसा लग रहा है, लेकिन 10 एम्पियर करंट आ रही है, इसका मतलब ये वाला हिस्सा सैंपल का उठा हुआ है ऊपर की तरफ। समझ रहे हो? समझ रहे हो? फील करो, फील करो, फील करो। समझ रहे हो? समझ रहे हो? समझ रहे हो? करंट बढ़ गई ना, तो इसका मतलब टिप पास आ गई होगी। फिर आपने और देखा, और देखा, हर सैंपल में आपने देखा अच्छा 15 एम्पियर की करंट आ रही है, मतलब ये और उठा हुआ है इसके कंपैरिजन से। क्या ऐसे ही कर करके पूरे सैंपल को अगर मैं स्कैन करूं इस टिप की मदद से और इस फिनोमेना की मदद से, क्या मुझे बिल्कुल प्रॉपर 3D सरफेस टोपोग्राफी नहीं मिल जाएगी सैंपल की? क्या मुझे प्रॉपर सरफेस का पता नहीं चल जाएगा कि ये कहाँ से उठा हुआ है, कितना उठा हुआ है, कहाँ पे ये डेप्थ है, गहरा कहाँ पर है, कहाँ पर ये गहरा नहीं है, बिल्कुल चिकना है, सपाट है? मतलब पता नहीं चल जाएगा। जहाँ पर गहरा होगा वहाँ पर करंट बहुत ज़्यादा घट जाएगी। मान लो यहाँ पर 5 थी, 5 5 5 5 5 10, मतलब कि सरफेस उठा हुआ है यहाँ पर 10 10 5 5 5 5 5 5 5 8 5 5 5, मान लो करंट हो गई भाई साहब, करंट हो गई 1, करंट 1 हो गई, करंट बहुत घट गई, 5 से 1 पे चलेगी। मतलब क्या है? मतलब ये यहाँ पर गड्ढा है। क्या आप पूरे सरफेस की एक इमेज नहीं बता पाओगे? क्लियर कट इमेज नहीं बता पाओगे? क्या सरफेस की टोपोग्राफी क्लियर नहीं हो जाएगी? बताओ जरा ध्यान से। क्या क्वांटम टनलिंग के फिनोमिने से क्या आप उसके पूरे सरफेस को स्कैन नहीं कर सकते? ये सब बता देगा। इसको हम कहते हैं स्कैनिंग टनलिंग इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। ये समझ में आ रहा होगा स्कैनिंग टनलिंग क्यों कह रहे हैं? क्लियर हुआ? अब इसके 2 मोड हैं, है ना, इसके 2 मोड हैं इसको चलाने के। कौन कौन से मोड हैं? एक है हमारा कांस्टेंट हाइट मोड और एक है हमारा कांस्टेंट करंट मोड। वो बताते हैं। पहले बताओ ये कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ? इसकी वर्किंग समझ में आ गई कि किस तरीके से उसको स्कैन करा जाता है ना। काफ़ी सोफिस्टिकेटेड होता है, मतलब ये बहुत ही इसको ध्यान रखना पड़ता है, बहुत ही इसके एक अच्छी खासी इलेक्ट्रॉनिक्स इसमें यूज़ करते हैं। एक ऐसी टेबल में इसको यूज़ करते हैं जो वाइब्रेशन प्रूफ हो, बहुत सारे इसके झंझट होते हैं, है ना। तो वर्किंग क्लियर हुई। अब हम इसके 2 मोड और आपको बता देते हैं कि इसके 2 तरीके हैं इसको यूज़ करने के। एक है कांस्टेंट हाइट मोड और एक है कांस्टेंट करंट मोड। बोलो इसको हटाएंगे, पहले वीडियो को पॉज करके जल्दी से नोट करेंगे, कर लिया होगा। देखें मेरे ध्यान से, तो अगर मैं बात करूं इसके
दो मोड्स हैं, मोड्स कौन कौन से हैं, है ना? तो इसका एक मोड है हमारा कांस्टेंट हाइट मोड, ठीक है, और यहां पर दूसरा मोड है हमारा कांस्टेंट करंट मोड, कांस्टेंट करंट मोड, ठीक है। ये दो मोड हैं इसके, है ना, कांस्टेंट हाइट मोड और कांस्टेंट करंट मोड। अब ये क्या है, एक एक करके आराम से, टेंशन नहीं लेने का, बहुत आसान है। इसमें क्या है, हमने यहां पर क्या काम कर रहे हैं, इसमें हाइट ऑफ टिप इज कांस्टेंट। जो टिप की हाइट है वो हमने कांस्टेंट कर दी, चाहे सरफेस गहरा हो चाहे सरफेस उठा हुआ हो, हमें कोई लेना देना नहीं, हाइट फिक्स कर दी। मतलब यहाँ पर करंट वेरी करेगी, यहाँ पर क्या करेगी, यहाँ पर जो टनलिंग करंट है वो वेरी करेगी, वो क्या करेगी भाई मेरे, वेरी करेगी, ठीक है। मतलब कुछ इस तरीके से, मान लो ये ऐसे करके सैंपल है, यहां पर ऐसे करके आप, ये आपकी टनल थी और आपने क्या काम करा, इसकी हाइट को फिक्स कर दिया, इसकी हाइट को क्या कर दिया भाई मेरे, फिक्स कर दिया, ठीक है। अब मतलब ये यहाँ पर ही सेम रहेगी, मतलब ये यहाँ पर ही रहेगी, आप इसको ऊपर नीचे नहीं करोगे, यहाँ पर इसकी हाइट को क्या कर दिया, फिक्स कर दिया। अब ये यहाँ पर चलेगी तो यहाँ पर करंट आएगी कुछ, फिर ये यहाँ पर चलेगा, यहाँ पर लेट से कितना है, D1। जब ये यहाँ पर आएगी, देखना हाइट को चेंज नहीं करा तो यहाँ पर डिस्टेंस बदल जाएगी, ये D1 और ये D2, तो यहाँ पर करंट अलग आएगी और यहाँ पर करंट अलग आएगी, भाई ये सैंपल है, ठीक है। ऐसे ही जब ये यहाँ पर आएगी तो यहाँ पर करंट, यहाँ पर डिस्टेंस D1, तो यहाँ पर करंट कितनी आएगी, I1। तो अगर मैं ग्राफ प्लॉट करूँ यहाँ पर I का और इसका बेसिकली I कह लो या फिर स्कैन डायरेक्शन कह लो, है ना, स्कैन डायरेक्शन, मतलब ऐसे करके अगर हम जा रहे हैं तो मुझे बताओ, जब मैं ऐसे करके जाऊंगा तो करंट क्या चेंज होगी, देखो यहाँ पर करंट कांस्टेंट रहेगी क्योंकि हाइट सेम थी ना यहाँ तक, तो यहाँ तक करंट कांस्टेंट रहेगी। उसके बाद गैप बढ़ गया तो करंट घट जाएगी और फिर यहाँ तक कांस्टेंट रहेगी, फिर करंट बढ़ जाएगी और ऐसे करके। बोलो समझ में आया ग्राफ, बोलो ग्राफ समझ में आया कि नहीं आया? ऐसे करके क्लियर। तो स्कैन करंट और स्कैन डायरेक्शन का ग्राफ ये बनेगा। ऐसे ही अगर मैं एक ग्राफ और बनाऊं, स्कैन डायरेक्शन और किसका, पोजीशन या फिर हाइट ऑफ टिप फ्रॉम सैंपल। अगर सैंपल से टिप की हाइट देखूं और फिर उसका अगर मैं स्कैन डायरेक्शन उसका ग्राफ बनाऊं तो उसका ग्राफ कैसा आएगा, स्ट्रेट, क्योंकि हमने उसको चेंज ही नहीं करा, हमने तो बदला ही नहीं ना, तो हाइट तो सेम ही रही। बोले ये वाला ग्राफ समझ में आया, क्लियर हुआ? अब यहाँ पर देखो क्या है, कांस्टेंट करंट मोड। अगर मैं बात करूँ कांस्टेंट करंट मोड की, तो यहाँ पर जो हाइट होगी टिप की, हाइट ऑफ टिप इज अरेंज्ड इन सच अ वे, मतलब जो टिप की हाइट है उसको कुछ इस तरीके से एडजस्ट करना है कि जो टनलिंग करंट है इज ऑलवेज कांस्टेंट, है ना। अगर आप टिप की हाइट को ऊपर नीचे करोगे तो ऑब्वियसली बात है टनलिंग करंट चेंज होगी। तो हमें ऐसा सरफेस, ऐसे मतलब ये बेसिकली ये मोड ऐसा है कि टिप को ऐसे मूव करो कि करंट हमेशा कांस्टेंट रहे। मतलब टिप को हमें आगे ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऐसे करके चलाना है, ठीक है। फिर हमें एक आइडिया हो जाएगा कि सरफेस कैसा है उसका, ठीक। मतलब कुछ अगर इसी सरफेस को मैं लूँ, है ना, इसी सरफेस को लूँ तो यहाँ पर हमने क्या काम करा, हम अच्छा डी सेम रखेंगे, है ना। यहाँ पर क्या रखेंगे, डी सेम रखेंगे हर जगह। डी बेसिकली क्या है, कंफ्यूज मत हो जाना, डी बेसिकली है डिस्टेंस बिटवीन टिप एंड सैंपल, और ये हाइट बेसिकली टिप की हाइट है फ्रॉम सैंपल, वो अलग चीज है, ठीक है। बोलो क्लियर हुआ? मतलब हमने क्या काम करा है, देखो यहाँ पर भी करंट सेम रहेगी, यहाँ पर भी करंट सेम रहेगी, यहाँ पर भी करंट सेम रहेगी। अगर मैं अगेन ग्राफ प्लॉट करूं,
स्कैन डायरेक्शन, और यहां पर मैंने क्या काम करा, करंट की डायरेक्शन दिखाई। तो करंट यहां पर क्या रहेगी, सेम, मतलब कि ग्राफ आएगा स्ट्रेट लाइन। और अगर मैं बात करूं स्कैन डायरेक्शन, और अगर मैं बात करूं टिप की पोजीशन, है ना, टिप की पोजीशन, तो ग्राफ कैसा आएगा, पहले टिप की पोजीशन ये थी, फिर उसके बाद टिप को नीचे लेकर आ गए, नीचे रखा, फिर टिप को ऊपर लेकर आ गए, फिर ऐसे करा, ये ग्राफ है। क्लियर हुआ, समझ में आया कि नहीं आया, बोलो क्लियर हुआ। ठीक, तो ये था हमारा स्कैनिंग टनलिंग इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। पूरी वर्किंग, पूरा कंस्ट्रक्शन आपको डिटेल में बताया है, और कोशिश ये करिए कि आपको समझ में आ जाए, है ना। एक छोटी सी बात और आपको बता दूंगा इसके ऊपर कि इसका डिसएडवांटेजेस क्या हैं। तो डिसएडवांटेजेस इसके काफ़ी हैं, लेकिन एक सबसे इंपॉर्टेंट डिसएडवांटेजेस इसका ये है कि ये सिर्फ कंडक्टिंग सरफेस पे ही लागू है। मतलब सिर्फ कंडक्टिंग सरफेस की ही ये इमेज बनाता है, इंसुलेटिंग सरफेस हो गए अगर तो उसकी इमेज ये नहीं बनाता। क्लियर हुआ। सो आई होप आपको स्कैनिंग टर्निंग इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप का फंडा क्लियर हो गया हो, आपको समझ में आ गया हो, और आपको ये वीडियो पसंद आई हो। क्लियर, इस वीडियो में इतना ही।